हेलो गाइस, सेल्फ स्टडी वाईफाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राही सर आपको लेके आ गया हूँ राजनीतिक विज्ञान का फुल डेफिनेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र का वर्णन करें। अगर हम उसका बात करेंगे तो राजनीतिक विज्ञान का अर्थ होता है राजनीतिक विज्ञान अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिकल साइंस हिंदी रूपांतरण से है, जो दो शब्दों से राजनीतिक और विज्ञान से मिलकर बना है। राजनीतिक का अर्थ होता है यूनानी भाषा के पोलिस नामक शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है नगर या राज्य। राज्य मतलब होता है सिटी दोस्तों। और हाँ, आप कौन राज्य से कमेंट जरूर करें ताकि हमें तो पता लगे कहाँ कहाँ से वीडियो हमारी देखी जा रही है। और दोस्तों दूसरा अर्थ है विज्ञान का अर्थ होता है सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करना। आप लोग पढ़े होंगे विज्ञान का जो डेफिनेशन है, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है, यही है। तो ये भी एक साइंस का जो है ब्रांच है जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसे राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। राजनीतिक अलग हो गया दोस्तों, विज्ञान अलग हो गया। ये आप लोग को भी पता चल रहा होगा ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दोनों अलग अलग तरीके से बना हुआ है, जिसका आज मैं फुल डिफिनेशन कराऊंगा। तो आप लोग को ध्यानपूर्वक पढ़ना और एक ही बार में समझ जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देख सकते हैं यहाँ दोनों शब्दों के अर्थ के सामान्य रूप में संयुक्त करते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान का तात्पर्य है एक ऐसे विज्ञान से होता है जो नगर राज्य से संबंधित है, यानी आपके नगर और राज्य से क्या है, संबंधित है। सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान की जानकारी देता है। इस प्रकार से राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन है प्राचीन यूनानी राजनीतिक वैज्ञानिक अरस्तु, जिसे राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग जानते होंगे कि राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस का जो, अगर आप जनक के बारे में जानना चाहेंगे तो कौन है यहाँ पे, पॉलिटिकल साइंस का जनक जो होगी आपको अरस्तु, इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों एरिस्टोटल। क्लास 12 वाले के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बार बार इससे सवाल पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव भी आती है, सब्जेक्टिव भी आती है। आपको दोनों का एकदम पूरे आसान तरीके से आपको हल करवाने वाला हूँ मैं। आप लोग बस ध्यान करते रहें और कमेंट करें दोस्तों। वीडियो लाइक आए तो लाइक भी करते रहें बीच बीच में, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप ही लोगों के लिए। बहुत दिन के बाद मैं वीडियो डाला हूँ जिसमें आप लोग भी जान रहे होंगे कि चैनल पे वीडियो कुछ अपना टेक्निकल इशू चल रहा था। देख सकते हैं दोस्तों, उस समय नगर और राज्य पर्यायवाची शब्द थे। नगर और राज्य क्या था दोस्त, पर्यायवाची, यानी एक दूसरे का विपरीत थे। परंतु धीरे धीरे राज्य के स्वरूप में परिवर्तन आया और आज इन राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया। अतः राज्य के इस विकसित और विस्तृत रूप से संबंधित विषय को राजनीतिक विज्ञान कहा जाने लगा है। जो पहले राज्य से ही, अगर पॉलिटिकल बोलेंगे, यूनान से ही इसका उत्पत्ति हुआ। आज हमारे पूरे देश में लागू है राजनीतिक विज्ञान, जिसका अध्ययन लोग करना चाहते हैं, जिसका पॉलिटिकल साइंस है 12 में और वो पढ़ना चाहते हैं। तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप ये सब ध्यान से पढ़ते रहें। इसमें कोई दिक्कत अगर आती है तो आप कमेंट करें, मैं उसको भी दिक्कत दूर करूँगा। आगे चलते हैं दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा। आखिर राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है? राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा देते हुए विद्वानों ने उसको अलग अलग पहलुओं को देखा है। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा के निम्न दो दृष्टिकोण से, मतलब दो रूपों में इसको बांट सकते हैं हम लोग। एगो है परंपरावादी, दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरावादी किसे कह देंगे, आधुनिक दृष्टिकोण किसे कहेंगे, ये देखते हैं। परंपरावादी दृष्टिकोण। राजनीतिक विज्ञान की परंपरावादी परिभाषाओं को सामान्यतः 3 श्रेणियों में रखा गया, यानी 3 भागों में रखा गया। राजनीतिक विज्ञान का राज्य के अध्ययन से है, दूसरा राजनीतिक विज्ञान सरकार के अध्ययन से है, राजनीतिक विज्ञान सरकार और राज्य दोनों के अध्ययन से है। सबको अलग अलग करके अब हम लोग इसका डिफिनेशन करते हैं, देखते हैं कौन किसके अध्ययन में क्या बोला है। आप लोग भी ध्यान से पढ़ते रहें और कोई भी दिक्कत होता है उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट करें, आपकी परेशानी को मैं 2 मिनट में दूर कर दूंगा। राजनीतिक विज्ञान राज्य का अध्ययन है। कुछ विद्वान राजनीतिक विज्ञान को राज्य के अध्ययन मानते हैं। इस श्रेणी में कुछ प्रमुख विद्वान की परिभाषाएं निम्नलिखित है। गार्डनर के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य से, मतलब शुरू भी राज्य से, अंत भी राज्य से है। बलनश्री के अनुसार राजनीतिक विज्ञान वो विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है। किससे है, राज्य से है। अब देखते हैं, ये दोनों दो आप लोग देख सकते हैं, दोनों को अलग अलग बांट दिया। आगे के अनुसार देखते हैं और कौन किस में बांटता है। राजनीतिक विज्ञान सरकार का अध्ययन है। दूसरे वर्ग में विद्वानों में राजनीतिक विज्ञान को सरकार के अध्ययन से बोला, सरकार के इसमें है। लीकॉक के अनुसार राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से। विलियम के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का उद्देश्य राजनीतिक विचारों, राजनीतिक कार्यों पर प्रकाश डालना है ताकि सरकार का समन्वय किया जा सकते, मतलब कि सरकार का बंटवारा किया जा सकता है। यानी कि एक विद्वान ये कह रहा है कि इसका संबंध राज्य से, दूसरा ये कह रहा है कि जो ये संबंधित है वो केंद्र से, यानी कि राष्ट्र सरकार से। राज्य से बना है राष्ट्र। आप लोग ये बेसिक चीज़ हमेशा याद रखा कीजिए। तो
यहाँ देख सकते हैं विलियम के अनुसार क्या बोला गया है, राजनीतिक विज्ञान का उद्देश्य राजनीतिक विचारों से है। अगला देखते हैं, राजनीतिक विज्ञान सरकार और राज्य दोनों का अध्ययन है। ये कैसे, किसने कहा है। तीसरी कोटि में वह परिभाषाएं आई थी जो राजनीतिक विज्ञान का राज्य और सरकार दोनों को मान्य थे, यानी केंद्र और राज्य दोनों सरकार मानती है। विलोबी के अनुसार, ये विलोबी कौन है दोस्तों, विज्ञान है, यानी वैज्ञानिक है। साधारणतः राजनीतिक विज्ञान 3 प्रमुख विषयों से संबंधित है, राज्य सरकार तथा कानून। राज्य सरकार तथा कानून किससे किससे संबंधित, राज्य और सरकार कानून से है। डिमॉक के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य और इसके सरकार से, यानी कि राज्य है और उससे जो सरकार जुड़ी हुई है उससे है। अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग तथ्यों को क्या कर रहा है, अपने अपने कथन दे रहे हैं। किसका सही होगा दोस्तों वो मैं आगे में बताऊंगा, आप लोग को भी एकदम दिमाग में क्या बोलते हैं घुसा दूंगा दोस्तों बेसिक रूप से। यहाँ देख सकते हैं तीनों को हम लोग बंटवारा कर दिए हैं, राज्य के संबंध में, देश के संबंध में और राज्य और देश के संबंध में, सबका अलग अलग हम लोग अध्ययन किए हैं। तो इससे कथन से ये पूरा सुनिश्चित किया जा सकता है कि राजनीतिक विज्ञान जो है टोटली रूप से केंद्र और राज्य पर क्या है, निर्धारित है। अब हम लोग देखेंगे आधुनिक विज्ञान, नया विज्ञान जो तो दोस्तों आधुनिक दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा गया है देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आए व्यापक परिवर्तन के कारण व्यापक राजनीति में विभक्त परिभाषाओं के रूप में व्यापक परिवर्तन आया है। स्वीडन के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन वो क्षेत्र है जो मुख्य रूप से शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है। जोनेल के अनुसार राजनीतिक का अभिप्राय उस संघर्ष से जो निर्णय के पूर्व होता है और उस नीति से है जो लागू किया जाता है। कौन सा निर्णय लिया जा रहा है, कौन लागू किया जा रहा है, ये सब अलग अलग है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आएगी वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सब मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा। राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र, विभिन्न विद्वानों या तो यूनेस्को सम्मेलन द्वारा राजनीतिक विज्ञान के संबंध में विचार किए गए, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत रूप से निम्न बातें आती है। पहला दोस्तों अलग अलग आता है, यूनेस्को के द्वारा अलग अलग तय किया गया। पहला आता मानव विज्ञान का अध्ययन, मानव का अध्ययन। राजनीति शास्त्र के विषय में व्यक्ति की स्थिति केंद्र है। राजनीति में शास्त्रविकता अध्ययन नहीं किया जा सकता, उसका अध्ययन नीरस हो जाएगा, उनका अस्तित्व नहीं आ पाएगा। अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, आप दोस्तों पढ़ सकते हैं, आपको तैयारी जम के करनी होगी। भलाई इसी है कि व्यक्ति समाज के सुखी बनाए रखे, मतलब जो भी व्यक्ति है जो समाज से जुड़े हुए हैं उसको अच्छे से बनाकर उसको चलाना, उसका नियम का पालन करना, कोई भी मतलब एक दूसरे में कोई भी झगड़ा ना हो, आपसी विवाद ना हो, वो सबको बनाए रखना क्या कहलाता है, मानव का अध्ययन कहलाता है। दूसरा नंबर देखिए राज का अध्ययन क्या कहलाता है। राजनीति शास्त्र का मुख्य विषय है। राज का पूर्ण अध्ययन राजनीतिक शास्त्र से आता है। ये राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य अध्ययन करता है। ये बात अध्ययन करता है कि राज्य कैसा चल रहा है, कैसा और इसके कैसा होना चाहिए, यानी इसमें कल्पना किया जाता है कि हमारा राज्य कैसा होना चाहिए, कैसा चल रहा है और आने वाले भविष्य में कैसा चलेगा। इसमें राज्य का अध्ययन हम लोग मुख्य रूप से करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें तो एक बार में समझ में आ जाएगी, नहीं आती तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला देश सरकार का अध्ययन, यानी जो हमारे देश का सरकार है। राज्य एक अमूर्त संख्या है, इसका अमूर्त रूप सरकार है। राज्य सरकार का माध्यम से कार्य करता है। सरकार राज्य की इच्छा को प्रकट करती है, कार्य विनीत करती है तथा इसकी सिद्धि के लिए प्रयास करती है। तथा राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में सरकार का अध्ययन अनिवार्य है। राजनीति शास्त्र अगर करते हैं तो उसमें सरकार का अध्ययन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना राजनीति शास्त्र पूरा होता ही नहीं है। और जिसका जितना काम काज है, देख रेख है, वो राज्य सरकार ही करेगी दोस्तों। और इसके अंदर जो जितना भी राजनीति शास्त्र का क्षेत्र में आएगा वो सरकार के अध्ययन करना उसमें भी अनिवार्य पाया जाएगा। ये हम लोग 3 पॉइंट अभी तक पढ़ चुके हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और सभी मूल पॉइंट को हम एक एक करके समझाते जाएंगे दोस्तों। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट इसमें कर सकते हैं। तो अगला नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे 4 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। राजनीति शास्त्र किसी एक राज्य का अध्ययन नहीं करता है, जो किसी एक मुख्य राज्य का राज्य अकेले या शून्यता के कार्य नहीं करता है, उसे दूसरे राज्य के संदर्भ में कार्य करना पड़ता है। उसे दूसरे राज्यों के साथ अनेक प्रकार के समझौते एवं संधियाँ करनी पड़ती हैं। राज्यों के इन पारस्परिक संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की संज्ञा दी जाती है। कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की उपेक्षा नहीं कर सकता, ये बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि इसका प्रभाव राज्य की अतिरिक्त एवं बाहरी नीतियों तथा नागरिकों सामान्य जीवन पर पड़ता है। अतः राजनीतिक शास्त्र के अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन करना पड़ता है, जो अलग अलग
अध्याय का जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसे राजनीति शास्त्र कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक दूसरे का बुराई नहीं कर सकता, एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा सकता है। अलग अलग संदर्भ में हम इसका क्या करते हैं, काम को करना पड़ता है। अलग अलग रूपों में काम करने को ही क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है दोस्तों अलग अलग ही देश का क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। इसको अध्ययन करना एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे सभी के जीवन का, नागरिकों का समान जीवन पर प्रभाव होता है। नीति, क्या नीति चल रहा है, क्या आंतरिक ये है, ये सारा जीवन पे जो प्रभाव पड़ने वाला वो किस पे पड़ता है, नागरिकों पे पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना पड़ता है। जो भी प्रकार का यहाँ पे अध्ययन करना होगा, वो चाहे राष्ट्र हो, राज्य हो या देश हो, उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। 5वां पॉइंट हम लोग का है राजनीति सिद्धांत का अध्ययन। सिद्धांत मतलब हो गया सब तरीका किस किस तरीके से। इसके अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति, विकास, संगठन, स्वभाव, उद्देश्य, कार्य आदि का अध्ययन सम्मिलित है, यानी कि सभी रूपों में इसका अध्ययन करते हैं। 6 नंबर में अगर हम लोग देख सकते हैं राजनीति दलों तथा दबाव गुटों का अध्ययन। राजनीतिक दल और दबाव गुटों की संस्थाएं जिनके द्वारा राजनीतिक जीवन की गति दी जाती है। आजकल राजनीतिक दलों के और दबाव गुटों का अध्ययन का महत्व संविधान और शासन औपचारिक संगठन अध्ययन से अधिक है। इस प्रकार का अध्ययन राजनीतिक जीवन में वास्तविकता से संबंधित कराता है, यानी कि हमको सही रूपों में अपने जीवन से संबंधित अध्ययन करवाता है कि हमारा जीवन किस लिए है, कैसे चलाना है, क्या मतलब सही है, क्या दबाव है, कौन सा गुट में बदला हुआ है, इस तरह अध्ययन हम लोग करते हैं। तो हम लोग ये जो दोस्तों, अगर आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी तो कमेंट करें। अगर नहीं भी आई है तो दोस्तों एक बार और उसको रिवाइज करके देख सकते हैं, पढ़ाई से दिल लगाएं ताकि आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। तब मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।